नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। नए साल पर जरूर लगा लेना, जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान की किस्मत बलवान हो जाए तो वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उस व्यक्ति के तारे बुलंद हों तो वह नई नई ऊंचाइयों को अवश्य ही छू लेता है। और आपने अक्सर ये कहावत भी सुनी होगी कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा कामयाबी प्राप्त करता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाता है, तो अक्सर लोग यूँ कहते हैं कि इस व्यक्ति के तारे बुलंद हैं, यानी कि इस व्यक्ति के ग्रह बुलंद हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी कामयाबी कोई भी नहीं रोक पाता है, आगे लगातार बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने नवग्रहों को कैसे आपको सहायता प्राप्त करनी है और कैसे बड़ी आसानी से अपने आने वाले साल को सौभाग्यशाली बनाना है। क्योंकि ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि नए साल का पहला दिन जाता है, पूरा साल ही वैसा बीतता है। यानी कि जैसा पहला साल का पहला दिन जाएगा वैसा पूरा साल आपका बीतेगा। और इस दुनिया में तो हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, कड़े प्रयास करता है, जितना उसका बस होता है सारी चीज़ें करता है। और इसीलिए केवल करता है कि जिससे कि वह अपने घर में खुशी से रह के घर में उसका सुख और शांति बनी रहे, ग्रह क्लेश कभी ना हो, कर्ज की समस्याएं, धन की समस्याएं ना हो। लेकिन कई बार जब तारे साथ नहीं देते तो ये समस्याएं घेर लेती है, और इस प्रकार से घेर लेती है कि अगर तारे ही साथ ना हो, यानी कि ग्रह ही साथ ना हो, तो सारी मेहनत बिल्कुल विफल सी नज़र आती है, बिल्कुल सब कुछ बेकार सा आने लगता है। और कई बार तो मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि सब कुछ करना ही बिल्कुल बेकार है, कुछ होने वाला ही नहीं है। तो आपको बता दें, ऐसे ख्याल भी केवल ग्रहों के कारण ही आते हैं। कोई भी व्यक्ति क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ना तो रुकना चाहता है और ना ही थमना चाहता है। कोई ना ही चाहता कि उसके जीवन में रुकना पड़े, दुख देखना पड़े, इंतजार करना पड़े, परेशान होना पड़े, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ना चाहते हुए भी इंसान को ऐसा सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि वो भी केवल तारों की वजह से, यानी कि ग्रहों की वजह से ही होता है। कि इंसान की बुद्धि इस प्रकार से कार्यशील हो जाती है कि उस समय में उसके जो तारे बुलंद हैं, जो तारे कमज़ोर हैं, उसी के अनुसार उसकी बुद्धि होती चली जाती है। और वह खुद भी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा। तो इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ों को आपको करना है, नए साल पर कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, खास करके अपने कमज़ोर तारों को, अपने कमज़ोर ग्रहों को किस प्रकार से जान लेना है, संकेतों से जान लेना है। तो इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने ही तारों से प्रभावित रहता है। और इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि इंसान के जीवन में जितनी भी चीज़ें होती है केवल उसके तारों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार ही होती है। वो कैसे होती है वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें, और ये चीज़ें आपने खुद भी कई प्रकार अनुभव भी की होगी, लेकिन इसे नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि आपको किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं है। तो आपको बता दें कि जब भी इंसान के तारे कमज़ोर होते हैं तो ऐसे गलत कार्यों में वह करता है, ऐसे गलत डिसीजन लेने लगता है कि कहीं ना कहीं उसे परेशानी घेरने लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अब आप सड़क पर चले जा रहे हैं और किसी व्यक्ति की आपसे लड़ाई हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारे ग्रह कमज़ोर हैं। तो न चाहते हुए भी आप ऐसी लड़ाई में पड़ जाते हैं जो आपको कभी, यानी लंबे समय तक परेशान भी करती है, काफ़ी लंबे समय तक आप परेशान रहते हैं उस लड़ाई में। ठीक उसी प्रकार कर्ज की समस्या भी होती है, और ये भी इसलिए घेरती है कि जब आपके तारे कमज़ोर हो जाते हैं। शत्रु भी समस्या, कर्ज की समस्या, ग्रह क्लेश, ये जितनी चीज़ें होती है केवल ग्रहों के अनुसार ही होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इन बातों को समझा करें कि जब भी आप ये देखा करें कि आपका दिमाग जो है आपके बस में नहीं हो रहा और तनाव बहुत ज़्यादा आपको होता जा रहा है, उसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ों को बिल्कुल भी ना किया करें, यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन ना लें, बल्कि उस समय पर आप थोड़ा सा ब्रेक लिया करें, यानी रुक जाइए। मंदिर आदि वगैरह ज़्यादा आप जाया करें,
घास में घूमा करें, गंगा जल आदि वगैरह यानी गंगा जल से स्नान वगैरह किया करें या फिर गंगा स्थान जाएं, जिससे जो आपके बुरे तारे हैं वो अच्छे हो सकें। सबसे पहली बात तो ये आपको बता दें कि राहु केतु और शनि ग्रह ऐसे मायावी ग्रह कहे जाते हैं कि अगर ये किसी भी व्यक्ति को दुष्ट नज़रों से देखते हैं, किसी के जीवन में अगर इनके दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल भी भ्रष्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको नए साल पर कुछ खास चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने घर की छत को कभी भी गंदा ना रखें, और आप चाहते हैं कि आपके घर में ग्रह क्लेश बिल्कुल ना हो तो ऐसे घर की छत को अवश्य आप साफ रखें, क्योंकि वहीं राहु और केतु का स्थान है। अगर आप राहु और केतु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नए साल पर समी का पौधा अवश्य ही लगा लें। समी के फूलों का तिलक बना करके इसे मस्तक पर रोज लगाया जाता है, तो उस व्यक्ति को राहु और केतु का दुष्परिणाम कभी जीवन में देखना नहीं पड़ते, बल्कि अचानक से धन प्राप्ति के ऐसे योग उस व्यक्ति के जीवन में बनते हैं कि उसकी जितनी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती चली जाती है और वह जो चाहते हैं वही उसके जीवन में होता चला जाता है। समी का पौधा भगवान श्री गणेश जी को भी अति प्रिय है, भगवान शिव जी को अति प्रिय है, शनिदेव को अति प्रिय है, राहु केतु को अति प्रिय है। और वो इसलिए प्रिय है क्योंकि ये पौधा ही इतना चमत्कारिक है, और अगर इसके पंच तत्व को निकाल करके इनका पिष्ट बना करके रोज मस्तक पर लगाया जाए या फिर पंच छोड़ करके सिर्फ फूलों का ही तिलक लगाया जाए, यानी कि फूलों का तिलक बना करके लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु परेशान नहीं करते, धनवान बनता है, निरोगी होता है और सदैव इस पर माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। यानी कि आपको मस्तक पर लगाना है डेली नहाने के बाद। आप देखेंगे कि शत्रु भी परेशान रहेंगे, चारों तरफ से पैसे आने लग जाएंगे और आपके चमत्कार को देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। इस बात का आप नोटिस कर लेना। दोस्तों, नए साल पर समी का पौधा जो हमने आपको बताया, उसका प्रयोग जो हमने बताया, इसी के साथ समी के पौधे में जो फूल उगते हैं, पत्तियाँ उगती है, उनको आप शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें नए साल से। इससे शनि ग्रह अति बलवान हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ है तुलसी का पौधा। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी खास है, तुलसी पूजनीय है, यह हमारी माता है। नए साल पर आप बाहर से आप खरीद करके जरूर लाइए तुलसी का पौधा, चाहे आपके घर में तुलसी का पौधा पहले से ही क्यों ना हो, लेकिन अपने घर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण जी को, भगवान विष्णु जी को तुलसी का पौधा अवश्य ही गिफ्ट करना है। बाहर तो आप न जाने कितने ही लाखों रुपए खर्च करते होंगे, यूं ही ऐसे गिफ्ट देते होंगे, लेकिन इस बात को ये सोचा कि आपने कभी देखा, क्या अभी आपने अनुभव किया, आपने कभी कोई गिफ्ट आपने भगवान को दिया? हमेशा ही उनसे गिफ्ट मांगते रहते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं कि हे भगवान हमें ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो नए साल पर भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु जी को तुलसी का पौधा आप अवश्य ही गिफ्ट कर दें और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो मेरे जीवन में धन की समस्याएं हैं उन्हें आप दूर कर दो। कोई भी समस्या हो जीवन में आप उन्हें दूर कर दो और आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया में हमेशा हम पलते बढ़ते चले जाएं, धनवान होते चले जाएं, कभी किसी काम में हमें रुकावट ना मिले और आपकी कृपा एक बार जरूर मिले। दोस्तों, तुलसी बहुत ही पूजनीय होती है। तुलसी का दल नए साल से ही आप भगवान विष्णु जी को शालिग्राम पर भी लगाएं तो विशेष लाभ होता है, बहुत ही शुभ मानी जाती है तुलसी। तो नए साल पर तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं। तीसरी चीज है आपको लाना है, वो है यहाँ पर मनी प्लांट का पौधा। जी हाँ, मनी प्लांट का पौधा आपने सुना होगा। मनी प्लांट जो पैसा देने वाला, पैसा बरसाने वाला पौधा है। मनी प्लांट कहते हैं कि अगर नए साल पर लेकर आएं, अपने घर पर लगा लें, तो माता लक्ष्मी जी आप आगे आगे, माता लक्ष्मी जी पीछे पीछे, यानी कि आप आगे आगे लेकर चलेंगे। जिस जगह से आप लेकर आएंगे और आप अपने घर पर लेकर आएंगे, माता लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चली आएंगी। तो आप मनी प्लांट का पौधा जरूर लेकर आएं नए साल पर। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा मनी प्लांट, वैसे वैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आप इसका चमत्कार खुद देखेंगे। बस एक बार आप नए साल पर जरूर लेकर आइए। मनी प्लांट में माता लक्ष्मी का वास होता है, कई देवी देवताओं का वास होता है। कहते हैं कि मनी प्लांट लेकर आएं और इसे आप अग्नि कोण में स्थापित करें तो धन की बढ़ोतरी होती है। हालांकि अगर आपके पास अग्नि कोण में जगह नहीं है तो बीच आंगन में भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपको अच्छा लगे वहाँ पर विराजमान करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये सूखने ना पाए कभी, इसे जल जरूर दें। मनी प्लांट तीसरा पौधा है मनी प्लांट।
तो मनी प्लांट का पौधा भी आप लेकर आएँ, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही धन देने वाला, धन की बरसात करने वाला पौधा माना जाता है। अगली चीज है चौथी, यानी कि आंकड़े का पौधा। आंकड़े का पौधा लगाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं, महादेव की कृपा पूरे साल बनी रहती है। आंकड़े का पुष्प अगर महादेव को नित्य अर्पित किया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आंकड़े का पुष्प यानी इसका पौधा जरूर लेकर आएँ आप नए साल पर, इसे जरूर लगाएं, यानी कि बहुत ही शुभ माना जाता है। नए साल पर आप यानी हम जो जो पौधे बता रहे हैं आप उन्हीं उन्हीं पौधों को जरूर लेकर आएँ। आप ऐसा ना सोचें कि आप कोई भी पौधा लेकर आएँ, नहीं, जो पौधा हम बता रहे हैं वो पौधा लेकर आएँ, आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेंगे बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला जाएगा, आप जरूर देखेंगे इनका लाभ। दोस्तों आप चाहें तो बेल वृक्ष का पौधा, छोटा पौधा लेकर आएँ। दोस्तों पौधा छोटों को कहते हैं, बड़ों को पेड़ कहते हैं, इसलिए छोटे पौधे जरूर लेकर आएँ बेल वृक्ष का, इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो चमेली का पौधा भी जरूर लेकर आएँ। पैसा चाहते हैं यानी बैंक बैलेंस बढ़े, खूब ज़्यादा तरक्की हो, जीवन में धन लाभ हो, तो चमेली का आप पौधा भी जरूर लेकर आएँ। या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में यानी कि खूब धन की तरक्की हो, तो आप सीताफल का पौधा भी जरूर अपने घर पर लगाएं नए साल पर, इसे एक लेकर आएँ, बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में आप लगाने से किस्मत चमक जाती है। तो दोस्तों ये थे वो जरूर यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधे, जरूर इन्हें लेकर आएँ नए साल पर। जैसे जैसे बढ़ेंगे बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय श्री कृष्ण। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।